तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं, दे हैव अ सीवियर हार्ट अटैक और पेशेंट अचानक ही वेंटिलेटर पे चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हार्ट अटैक अचानक नहीं होता। बॉडी पहले से काफी सिग्नल्स दे रही होती है, लेकिन हम उन सिग्नल्स को कई बार इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग रोज इमरजेंसी में काम करते हैं तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं, दे हैव अ सीवियर हार्ट अटैक और पेशेंट अचानक ही वेंटिलेटर पे चला जाता है और फैमिली पीछे से रो रही होती है और फिर वो बोलते हैं सर पेशेंट कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज अचानक ही क्या हो गया। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कुछ साइंस होते हैं जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमको कोई गैस हुई होगी फिर वो ठीक हो गया होगा। तो कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो 4 अलार्मिंग साइंस हैं। सबसे पहला साइन है जनरलाइज्ड वीकनेस। वो कुछ ऐसी वीकनेस जो पहले नहीं थी, आपको अचानक ही बहुत थकान होने लग जाती है। आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, रोज अपना रूटीन का वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत वीक फील कर रहे हो। दूसरा साइन है ब्रेथलेसनेस, यानी कि थोड़ा सा आप स्टेज चढ़े और आपका सांस फूलना शुरू हो गया, उसके बाद आप फिर थोड़ा बैठना पड़ जाता है कई बार, तो अचानक ही आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम डजंट मीन कि सिर्फ आपको चेस्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट। चेस्ट डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा हम जिसको बोलते हैं एंजाइना, पेशेंट थोड़ी देर चलेगा उसको छाती में पेन होना शुरू हो जाएगा। वो पेन आपको रेडिएट भी कर सकता है, इट कैन गो टू योर जॉ, इट कैन गो टू योर शोल्डर, दूसरी साइड चेस्ट में भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हार्ट का पेन कभी भी एक जगह लोकलाइज नहीं होता है। चौथा इंपॉर्टेंट साइन होता है स्वेटिंग। जैसे कभी कभी रात को सोते सोते हमें पैनिक हो जाए, हमारी नींद खुल जाए, घबराहट हो जाए, पसीना आ जाए, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बॉडी कई दिन पहले बता देती है अगर ऐसे आपको साइंस आ रहे हैं। जहां तक कि फीमेल्स का सवाल है, फीमेल्स के साइंस थोड़े से मेल से अलग हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें इतना सीवियर चेस्ट पेन ना हो सकता है उन्हें उल्टी जैसी फीलिंग है, या जो पेन है वो थोड़ा सा बैक में ट्रेवल कर रहा हो, वीकनेस और फटीग बहुत ही ज्यादा आ गई हो। तो ये सारे साइंस बहुत ही मायना रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया, उसकी एज 45 इयर्स एज ओल्ड थी और फैमिली उसको लेके आई। पेशेंट को कुछ नहीं लग रहा था, फैमिली को लगा कि सर थोड़ा सा इनको स्वेटिंग्स भी आती है, इनको घबराहट हो रही है। एंजियोग्राफी की हमने। अब एंजियोग्राफी में सिग्निफिकेंट लीजन्स क्या होते हैं, ब्लॉकेजेस क्या होती हैं। अगर आपकी जो आर्टरीज हैं, जैसे हमारी 3 आर्टरीज होती हैं मेनली, राइट कॉर्नरी, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, उस पेशेंट को एक्चुअली तीनों में मोर देन 70% ब्लॉकेज थे। तो इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रिपल वेसल डिजीज। आप सोचिए कि अगर उसकी फैमिली हमारे पास उसको नहीं लेके आ रही होती तो पता लगता कि वो एक मेजर हार्ट अटैक उसको हो सकता था। तो आर्टरीज को हमने स्टेंटिंग की, एंजियोप्लास्टी की और पेशेंट अभी एकदम बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सारे के सारे साइंस हैं, हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ ये सब शेयर कर सकते हैं ताकि फैमिली अपनी बॉडी को वो लोग समझना शुरू करें और इन साइंस को ध्यान रखें और टाइमली एक देखो, प्रिवेंशन को हमेशा क्यों बेटर देन क्योर कहा गया है, बिकॉज हार्ट अटैक ऐसे नहीं आता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा। हार्ट अटैक अचानक ही हो जाएगा और 40% पेशेंट्स तो मतलब अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो घर में चले जाते हैं। और तो इन अलार्मिंग साइंस को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को और अपने रियल वन जो आपके क्लोज वंस हैं उनकी लाइफ को बचा सकें।